हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 57 जो कि आपके 18 नवंबर की है। टॉपिक है वही वृत्त। ठीक है, सेकंड पार्ट है वृत्त का आज, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था उससे आगे। इसकी कुछ थ्योरम्स हैं। जैसे देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर वृत्त की दो जीवाएं, दो कोण वृत्त के बराबर हैं, जैसे इसमें कोण क्या होते हैं, वृत्त के अंदर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, वृत्त के दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कोण होती है। तो कोई जो दो कोण बराबर हैं वो केंद्र के साथ बराबर कोण बनाती हैं, ऐसा हमें, जैसे ये वाला कोण एंगल इक्वल टू ये, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल ए बी और सी डी, दो कोण है, तो हमने ओ के साथ दो ट्रायंगल बना लिए, ओ ए बी और ओ सी डी। अब हम इन्हीं को लेके चलेंगे। तो देखोगे आप इसमें कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डी के, ऐसे ही ओ बी बराबर ओ सी के, क्योंकि दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियाई हैं ये। ठीक है, और हमें कोण इक्वल टू दी हुई है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। तो कौन से नियम से, ट्रिपल एस नियम से ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके कॉन्ग्रेंट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, संगत भाग इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे और अगर ऐसा कुछ आता है जहाँ पे आपको इसको यूज करना पड़े कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के सेंटर पे बराबर इक्वल कोण बनाती हैं, तो आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका विलोम क्या होगा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी, इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल हमें इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल, तो क्या होगा, जो कोण है वो भी इक्वल होंगी। ठीक है यहां तक। सेकंड, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा है यहाँ पे ए बी, इस पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वृत्त है उसका केंद्र O है, ए बी कोण है और ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम इक्वल टू बी एम। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो एंगल है 90 का हो जाएगा। ठीक है, एंगल 90 का। अब यहाँ भी क्या हो गए, दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा हो गया, ओ एम बी। ठीक है यहां तक बात। अब देखिए दोनों में हमारे पास ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ठीक है, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या है। ओ एम इक्वल टू ओ एम है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, और एक ये एंगल बराबर हो गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एस ए एस। या फिर इसमें एक 90 का एंगल है और इसके कर्ण इक्वल हैं, तो इसलिए कौन सा हो सकता है, आर एच एस रूल भी हो सकता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एस एस प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो हमारे जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट आ गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आने से कॉन्ग्रेंट पार्ट इक्वल हो जाएंगे, इसलिए बाय सीपीसीटी ए एम इक्वल टू एम बी, ए एम इक्वल टू एम बी किससे हो जाएगा, ये सीपीसीटी से। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ए एम इक्वल टू एम बी, यही हमें बताना था, यही हमें प्रूफ करना था। और इसका विलोम भी सत्य होगा, विलोम भी ट्रुथ होगा। क्या, कि अगर वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने पर खींची गई जो रेखा होती है वो क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। दो थ्योरम क्लियर हो गई। थर्ड देखिए, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं ए बी बराबर सी डी केंद्र से समान दूरी पर होती है, इसका मतलब ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, ये है इसकी अगली जो थ्योरम है। इसमें क्या होगा देखेंगे, या फिर क्या दिया है, देखो सामने, एक वृत्त की या सर्वांग वृत्तों की, कोई एक वृत्त में दे रखी है, या अगर ये गिवन हो जाए कि दो वृत्त सर्वांग है, उनमें दी गई जो कोण है वो जीवा और केंद्र के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एक ये थ्योरम है। अब मैंने आपको एक थ्योरम अपने अलग से करा दी है, आज के लिए आप इसको ही एक्स्ट्रा याद करना, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट में करेंगे।
ठीक है, बस इसका जो एग्जाम स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखना कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, यदि ए बी इक्वल टू सी डी है तो ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा यहाँ पे। ठीक, और इसका वाइस वर्सा कंडीशन होती है ये सभी, इसलिए इसका जो ऑपोजिट होगा वो भी इक्वल होगा। यानी अगर ओ एम इक्वल टू ओ एन यहाँ पे गिवन है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। एक क्वेश्चन देख लो, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। एक वृत्त, इसमें ए बी और सी डी ये प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पे ई बिंदु पे, और यहाँ से होते हुए एक व्यास जा रहा है, ये व्यास के साथ समान एंगल बना रही हैं ये वाला। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। हमने क्या किया, केंद्र से जीवा पे लंब डाल दिया ओ एल और ओ एम। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ओ एल बराबर ओ एम है तो क्या हो जाएगा, जीवाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि अगर केंद्र से दूरी समान होती है तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लंब डाल दिया और हमने ले लिया ट्रायंगल एल ओ ई और ट्रायंगल ओ एल ओ ई और एम ओ ई में। ठीक है, ओ ई बराबर ओ ई है, कॉमन है दोनों में। एंगल एल ओ एल ई ये बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 का है दोनों में, ये भी 90 का, इधर से ये एम ओ एम ई के बराबर हो जाएगा, ये भी 90 का एंगल है। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला एंगल भी इक्वल है, एल ई ओ इक्वल टू एम ई ओ, ये हमें गिवन है। लेकिन हमें तो जो बीच ये जो भुजा इक्वल है ये वाली, इसके इधर और इधर वाले एंगल को इक्वल करना है, तभी तो ए एस ए प्रॉपर्टी बनेगी। अब ये वाला एंगल तो इक्वल है, इसको इक्वल दिखाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एंगल एल ओ ई, ये एंगल एल ओ ई है, ये इक्वल है 180 माइनस 90 माइनस एल ई ओ के, इस वाले के। ठीक है, 180 माइनस 90 यानी 90 माइनस एल ई ओ। ठीक है, तो 90 माइनस एंगल एल ई ओ, एल ई ओ को लिख सकते हैं ए ई क्यू, पूरा एंगल है बड़ा, और ये वाला किसके इक्वल है, ए ई क्यू किसके इक्वल है, डी ई ओ क्यू के। ए ई क्यू किसके इक्वल है, डी ई क्यू के, उसकी जगह डी ई क्यू लिख दिया। और डी ई क्यू को क्या लिख सकते हैं, ये छोटे वाला एंगल एम ई ओ, ये वाला एम ई ओ, तो क्या लिख दिया, एम ई ओ। तो ये किसके माइनस, जब 90 में से एम ई ओ को माइनस करेंगे तो ये वाला निकलेगा, एम ओ ई, ये वाला एंगल, यानी एल ओ ई इक्वल हो गया एंगल एम ओ ई के। ठीक है, एक एंगल इक्वल ये वाला है ही है, एल ओ ई, ये एल ई ओ। ठीक है, तो ये और ये दोनों इक्वल होने से, इनके बीच की साइड इक्वल होने से ए एस ए नियम से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए क्या हो जाएगी, ओ एल इक्वल टू ओ एम बाय सी पी सी टी। ऐसा होने से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याएं समान जीवाएं, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के बराबर है। ए बी सी डी, और ये कट कर रही हैं एम पे, ये सेंटर है, हमने सेंटर से इन पे लंब डाल दिया, ओ पी क्यू, ये 90 के एंगल बनेंगे। ठीक है, हम लेके चलेंगे और ओ एम को भी मिला लिया, ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ क्यू एम। यहाँ पे क्या है, ओ एम इक्वल टू ओ एम है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है।
ठीक है। और क्या है इसमें, OP इक्वल टू OQ है, क्योंकि इसमें दिया गया है हमें कि बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, इसलिए OP बराबर OQ हो गया। ये OM, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने कर्ण होता है, ये कर्ण इक्वल है और कोई भी एक भुजा इक्वल है, तो RHS रूल से राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड सर्वांग समता से ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OQM, ये हो गया। इसके होने से हमें क्या मिल गया, PM इक्वल टू QM CPCT। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ रहा है इतना अच्छे से। आगे देखो, हमारे पास है अब AB इक्वल टू CD, दोनों जो जीवाएं हैं, कोड हैं, वो बराबर हैं। हम AB को लिख सकते हैं AP प्लस PM प्लस MB इक्वल टू CD को लिख सकते हैं CQ प्लस QM प्लस MC। ठीक है, PM किसके इक्वल है, QM के, ये PM QM के इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे, मान लो मैं दोनों तरफ PM PM भी लिख देती हूँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह गया AP प्लस MB इक्वल टू CQ प्लस MC। ठीक है, इतना CQ नहीं DQ प्लस MC। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जब हमारी जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, और केंद्र से समान दूरी पर भी हैं, क्योंकि बराबर समान दूरी पर है, तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब इनका जो हाफ होता है, हाफ ऑफ AB इक्वल टू किसके, हाफ ऑफ CD के हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि AB का जो आधा है यानी AP बराबर है PB के, ऐसे ही CQ बराबर है QD के। ठीक है, तो जीवाएं बराबर जीवाओं का आधा भी बराबर हो जाएगा, यानी AP बराबर है DQ के। ठीक है, AP बराबर है DQ के। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं AP और DQ को इक्वल रख रही हूँ तो ये दोनों भी कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या रह गया, MB बराबर में MC, ये वाला। ठीक, एक तो हमने ये प्रूफ कर दिया PM MC MQ, यहाँ पे AP बराबर DQ हो गया, हाफ ऑफ इक्वल कोट्स, और MB इक्वल टू MC, मतलब इसके संगत भाग क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों जीवों के संगत भाग बराबर हो गए। हो गया प्रूफ, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम केंद्र से जीवा पे लंब डाल देंगे। ठीक है, हमने केंद्र से जीवा पे लंब डाल दिया। अब हमारे पास दो वृत्त हैं, ये C1 हो गया अंदर का और ये C2 हो गया बाहर का वृत्त। अब हमें दिख रहा है कि जो BC है ये C1 की कोण है, जीवा है, और OP हमने इस पे क्या डाल दिया, लंब। तो जो जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए BP इक्वल टू PC। ठीक है, BP इक्वल टू PC। क्या रीज़न है, वही जीवा पर
केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा जो AD है, AD किसकी जीवा है? C2 की जीवा है। इसमें भी जो OP है वो इसे डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, तो क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू PD। इसी रीजन से अब हम लिख सकते हैं AP को AB प्लस BP इक्वल टू PD को लिख दिया CD प्लस PC। ये हमारे पास इक्वल है, BP इक्वल टू PC इक्वल है। तो मैंने क्या किया, PC की जगह BP लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गए। तो AB इज इक्वल टू किसके आ गया? CD के। यही हमें प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू CD। क्लियर? समझ आया सभी को? अच्छे से समझ आ गया हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।